दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में गलत कैसे हुई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बेटी, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। अच्छे से रहना और किसी को भी शिकायत का मौका मत देना। आगे आगे बढ़कर काम करना। कोई कुछ कहे तो जवाब मत देना। मुस्कुराकर चुप हो जाना। जल्दी जल्दी उठना। अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना। घर की सारी औरतें प्राची को घेरे बैठी थी और उसे अच्छी बहू बनने के गुण सिखा रही थी। प्राची मन में सोच रही थी कि अगर पहले पता होता कि शादी के लिए हाँ कहने पर इतने सारे लेक्चर मिलेंगे तो कभी भी हाँ नहीं कहती। प्राची की शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि उसके ससुराल में हर कोई चाहे फिर वो उसकी सास हो, सासी सास हो या ननद हो, सबकी निगाहें उसी पर जमी रहती थी। नहीं बहू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे कर रही है। नहीं बहू को क्या आता है, क्या नहीं आता है। प्राची की सास प्राची पर मेरी बहू का टैग लगा चुकी थी। तो वह इसी कोशिश में रहने लगी कि उनकी बहू उनके अनुसार चले। प्राची किन रिश्तेदारों को महत्व दे, किससे कैसा व्यवहार रखे, सब उनकी सास तय करती थी। प्राची ये समझ चुकी थी यही अब उसका घर परिवार है, तो उसने सबको अपना बनाने की पूरी कोशिश की। प्राची पढ़ी लिखी, समझदार और फ्रेंडली लड़की है। उसे बंदिशें और बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी उसने अपने ससुराल में सबके साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। उसने अपने हाथ पर दवा लगाई और थोड़ी देर बाद काम करने की सोच ही रही थी, पर उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, आजकल की बहुएं बस काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। प्राची को बहुत बुरा लगा, पर वह चुपचाप सुनती रही। प्राची की ननद को लड़के वाले देखने आने वाले थे। प्राची भी उसकी मदद कर रही थी। प्राची की ननद ने प्राची को एक हार दिखाकर कहा, यह कैसा लगेगा। प्राची ने कहा, हार तो प्यारा है, पर मैडम आपकी इस ड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। इतना सुनते ही उसकी ननद ने कहा, मैं आपकी ननद हूँ, फ्रेंड नहीं, जो आप मुझसे चाहे जैसे बात कर लेती हो। प्राची ने सोचा, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। एक बार रसोई में काम करवाते वक्त प्राची ने अपनी सास से आगे पढ़ने और फिर नौकरी करने की इच्छा जताई, जिसे उसकी सास ने यह कहकर दबा दिया कि तू आगे पढ़कर क्या करेगी, तुझे करना ही तो यही सूला सौका है। और वैसे भी हमारे खानदान में सीधी सादी बहुएं ही निभती आई हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू सिर पर चढ़ती है। यह सब सुन जैसे उसने आगे पढ़ने का सपना चूल्हे की आग में जला दिया। वक्त बीतता रहा और जल्दी ही वो वक्त भी आ गया जब प्राची को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। घर में जैसे खुशी का माहौल सा आ गया और साथ में नई बंदिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्राची की सास, जो एक रूढ़िवादी और अंधविश्वासी सोच की प्रणेता है, उन्होंने प्राची का बाहर आना जाना जैसे बंदी कर दिया हो। उसे उसके मायके जाने की भी इजाजत नहीं थी। पूछने पर उसकी सास कहती थी, घर में बहुत समय बाद बच्चा आने वाला है, वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। और उनकी नजर में प्राची वैसे भी नासमझ व गैर जिम्मेदार थी। प्राची की ससुराल में हर कोई यही चाहता था कि उसे लड़का हो। उसकी सास ने तो हवन पूजा व ज्योतिष से पूछना हर काम कर डाला था। प्राची को ये सब पसंद नहीं था, पर उसकी सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। प्राची ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
जिसके जन्म पर हर किसी ने एक ही बात कही, अगर लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। प्रासी खुश थी कि उसने एक छोटी सी प्रासी को जन्म दिया है, और दुखी भी थी क्योंकि उसकी सास ने कोई ज्यादा खुशी नहीं जताई। वैसे वे कहती थी अगर लड़का होता तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पर उन्होंने एक ऐसी मुस्कान तक नहीं दी जो उनके चेहरे पर ज्यादा देर तक टिक सके। राशि अपनी बेटी को हर रूढ़िवादी सोच से परे रखना चाहती थी। वह अपनी बेटी का लालन पालन बहुत ही समझदारी से कर रही थी। एक दिन प्रासी की सास ने अपनी पोती को मीठा खिला दिया, वो भी तब जब उसकी तबीयत खराब हो रही थी और डॉक्टर ने मीठे की मना किया था। प्रासी के इतना कहने पर कि डॉक्टर ने मीठे खाने से मना किया है, आप इसे मीठा मत खिलाओ, उसकी सास भड़क गई और बोली मीठा ही तो खिलाया था, तेरी बेटी को जहर थोड़ी ना दिया था। आज के बाद मैं इसे कुछ नहीं खिलाऊंगी, तू ही खिलाना। ऐसा बोल रही है जैसे हमने तो कभी बच्चे को पाला ही नहीं हो। प्रासी थक चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी सास से अलग होने का फैसला किया। ये फैसला सही नहीं था, इस बात को प्रासी भी जानती थी, लेकिन वो अब और उस रूढ़िवादी सोच में नहीं रह सकती थी। उसके सामने अपनी बेटी का भविष्य भी था और आखिरकार बंटवारा हो गया। मैं जानती हूँ अंत में बुरा हुआ, लेकिन सहन करने की भी तो एक हद होती है और पूरा इल्जाम प्रासी पर डाल देना सही भी नहीं होगा। सोचिए हमारे समाज में आए दिन कितने घर टूटते हैं। इनमें सिर्फ बहुओं का हाथ अकेले का नहीं होता, सास ससुर या अन्य जनों की भी गलती होती है। कोई भी लड़की ये सोचकर ससुराल नहीं आती कि मैं इस घर के टुकड़े कर दूंगी या बेटे को माँ बाप से छीन लूंगी। वो भी आपसे प्यार चाहती हैं, सुकून से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। और सच कहूं तो किसी भी घर का बंटवारा ना हो, यह किसी प्रासी का दम ना घुटे। अगर रिश्तों में बदलाव आ जाए, हर कोई एक दूसरे की भावना की कदर करे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से हाथ मिलाए, न कि उसे रोकने के लिए हाथ दिखाए। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर सास ससुर को अपनी बहुओं को प्यार देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और बहुओं से भी निवेदन करती हूँ कि अपने सास ससुर को माँ बाप जैसा प्यार करे और मिलजुल कर रहे। प्रासी की सास ने प्रासी के साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।